हेलो जी। इस सवाल को करिए। अच्छा सवाल है, तो इसको आप पॉज करके ट्राई करिए एक बार और देखिए आपका आंसर क्या आता है। ठीक। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 11, 12, 13, 14। ठीक। तो ये चार पॉसिबल आंसर्स हैं। इसमें से एक आंसर करेक्ट है, वो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। और आई होप आपने उसको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा इस वीडियो को देखने से पहले। मतलब कि पॉज करा था उसके बाद देखने से पहले। ठीक। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि टी आर जो है वो साइन थीटा की पावर आर प्लस कॉस थीटा की पावर आर है। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सिंपल है। तो देखो, जो समझ में आ रहा है वो करो। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम आर की वैल्यू 100 डाल देते हैं, 98 डाल देते हैं और 96 डाल देते हैं। ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने 100 डाल दी, तो साइन थीटा की पावर 100 प्लस कॉस थीटा की पावर 100 माइनस का 98 डाल दी, तो ये, और नीचे 96 डाल दी। ठीक। अब यहाँ से तुम साइन थीटा की पावर 98 और कॉस थीटा की पावर 98 कॉमन ले सकते हो। ठीक। तो ले लो। जब साइन थीटा की पावर 98 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा -1, और ऐसे ही ये वाला। ठीक। और नीचे तो जो लिखा है वो लिखा है। अब देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा -1। तो हम इसको लिख देते हैं माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। बेसिक ट्रिगो की आइडेंटिटी है। अब देखो, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है तो हम माइनस साइन तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने बना लिया प्लस का। अब देखो, फिर से कॉमन तुम ले सकते हो उसमें से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को तुम कॉमन ले सकते हो उसमें से। ठीक, इन दोनों टर्म से। तो जब तुम कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा ये बचेगा। अब देखो, सेम हो गया, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर तो कट जाएगा। तो सिंपल आपका बच रहा है जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है। ठीक है। अब इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आप इसको बता सकते हैं ए एम जी एम, अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक। हम लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच ए एम जी एम। तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और इधर इनकी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक। और ये वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1/2। तो ये 1/2 इज इक्वल टू, ये रूट से बाहर आएगा तो मॉड ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायरिंग कर देते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो चाहिए थी वो इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी मैक्सिमम। ठीक। तो जब आप स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा 1/4, और इधर रिक्वायर्ड। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1/4 ही हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ 1/4 या उससे छोटी है। इन इक्वालिटी से आपको पूरा का पूरा पता चल रहा है। ठीक। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/4। लेकिन सवाल में जो था वो, यहाँ पे 48 भी था मल्टीप्लिकेशन में, जो कि हमने अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दिया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसलिए जब आप फाइनल अपना आंसर देंगे तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। तो ये था भाई, इसमें क्या करा हमने, कुछ नहीं, सिंपल बेसिक चीज़ें करी हैं, जो हमें दिया हुआ था वही हमने यूज़ करा, वही हमने पुट कर दिया, और उसके बाद बस सॉल्व करा। बेसिक आइडेंटिटीज़ लग रही थी जो कि लगाई, और यहाँ पर ए एम जी एम लगाई, और फाइनली अपना आंसर हमने पा लिया। ठीक। अब देखो, एक और मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, जो कि है न्यूटन मेथड। ठीक है, जो न्यूटन फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये रूट्स हैं, कोई रूट्स के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, साइन की पावर आर प्लस कॉस की पावर आर, ये हमारा रूट्स के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज़ है कि हम रूट्स साइन थीटा कॉस थीटा को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर वो हम लेंगे तो हमारा ये चीज़ आसानी से नहीं बन पाएगी। ठीक। तो हम यहाँ पर रूट्स जो लेने वाले हैं वो हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इससे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो ये बन जाएगी। ठीक। यानी टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक। तो सम ऑफ रूट तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। सो ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक में न्यूटन फार्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम ऐसे लगाएंगे। जब हम अल्फ़ा बीटा वाले रूट लेते हैं तो हम यहाँ पर एस एन लिखते हैं, SN-1 और SN-2 लिखते हैं। ठीक। लेकिन हमने यहाँ पर रूट का स्क्वायर लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S2n, S2n-2 और S2n-4। ऐसे ही अगर हम क्यूब वाला लेते तो यहाँ पर लिखते हैं S3n, S3n-3 और S3n-6। ठीक। तो ये चलता है मामला यहाँ पर। जब आप यहाँ पर, अब हमें अल्टीमेटली बनाना क्या है,
हमें 100 चाहिए, 98 चाहिए और 96 चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर 50 रखते हैं n की जगह पर तो आपका ये मिल जाएगा। ठीक, अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। जो हमें सवाल में फॉर्मेट दिया हुआ था वही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो सवाल में जो हमें दिया था वो मॉड लगा के दिया हुआ था। तो जब आप मॉड लगाएंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, और ये 48 तो मल्टीप्लाई कर ही दिया है दोनों तरफ। और अब आपको यही चीज़ है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने अभी यहीं पर निकाली थी। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आ रही थी 1/4। तो यहाँ पर आप 1/4 रखेंगे तो 1/4 इंटू 48, सो 12। यहाँ से भी 12 आ रहा है। तो ये था इस सवाल का सॉल्यूशन। तो दो अप्रोचेज़ आपके सामने मैंने रखी हैं, दोनों ही बढ़िया अप्रोच है। एक तो हमारी वेल नोन है न्यूटन फार्मूला, और एक ये वाली कि जो दिया है वो रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो या इसके अलावा भी कोई मेथड आपके समझ में आ रहा हो तो हो ही सकते हैं, मेथड बहुत हो सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के, तो आप कमेंट करिएगा उसको। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग आउट।